तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का अध्याय 9 जिसका नाम है आविन्यों के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान से और मन लगाकर पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का, आविन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। कौन कौन लिखा था स्टूडेंट? तो आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पॉल एलवार ने। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, 2025 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है। पहला प्रश्न है कि माता का क्या नाम है और दूसरा प्रश्न है कि पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका जो माता था ना स्टूडेंट, ये अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था निर्मला देवी। ठीक है, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है, यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं जो भी प्रश्न कराता हूं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि ये कौन सा रचना है जो अशोक वाजपेयी का है। तो कविता और जनपद, ये जो रचना है ना स्टूडेंट, ये अशोक वाजपेयी का है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग बुक को अच्छा से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव कटने वाला नहीं है। अगर आप लोग बुक को अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, यानी कि अगर इसके ये जो कहानी है ना आविन्यो जो चैप्टर है, अगर आप लोग उसे नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों का मार्क्स कटने का चांस बनता है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हर एक वीडियो को अच्छा से देखेंगे मेरा वाला। इससे क्या होगा, अगर आप कहानी वगैरह अगर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चौथा प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है स्टूडेंट? तो ये कृति जो है ना अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, शहर अभी भी क्या है, संभावना है, यह कृति किसका है? तो अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने ही किया था। और ये भी प्रश्न 2023 में और 2025 में पूछा गया है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि आविन्यो एक है मेरे प्यारे बच्चों। आविन्यो क्या है? आविन्यो जो है स्टूडेंट एक ललित रचना है। आविन्यो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक ललित रचना है। याद रखिएगा, आप लोगों से जो है ना एग्जाम में इस तरह भी पूछ लेगा कि आविन्यो कौन सी विद्या है। ठीक है, तो आप लोग ललित रचना में टिक मारेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। सातवां है कि आविन्यो में था मेरे प्यारे बच्चों, आविन्यो में क्या था? ठीक है, आविन्यो में था पोप की राजधानी। ठीक है, पोप की राजधानी आविन्यो। आइए आगे देख लेते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, कार्थूसियन। ठीक है, कार्थूसियन अर्थात ईसाई आप लोग देखते होंगे ना, वो जो क्रिश्चियन सब जो होता है वही संप्रदाय विश्वास करता है। जो ये ईसाई धर्म के लोग होते हैं ना स्टूडेंट, वो किस में विश्वास करते हैं? तो वो लोग मौन में विश्वास करते हैं। आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में कि जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं ना, वो जाके वहाँ जो है ना चर्च में जाके क्या करते हैं, इसे ना आप लोग देखे होंगे प्रणाम करने का तरीका उसका अलग होता है, दोनों आँख में सटा के ऐसे करके करता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। ठीक है, ईसाई धर्म रहेगा या फिर ऐसे रहेगा। कार्थूसियन संप्रदाय विश्वास करता है तो मौन में, वो लोग देखेंगे कि चुप रहता है। हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं तो देखते हैं ना हल्ला गुल्ला भी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना हम लोग में। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं ना, ये ईसाई धर्म का जो होता है ना, वो क्रिश्चियन सब जहाँ पूजा पाठ करते हैं, इसे समझ सकते हैं आप लोग, जहाँ क्रिश्चियन सब अपना क्या करते हैं, गॉड में जो गॉड का जो प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर आप हल्ला नहीं कर सकते, पूरा मौन चुपचाप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर क्या है कि जीर्णोद्वार का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है? तो पुराने को नया करना। ठीक है, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है? पुराने को नया करना। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था? तो इनमें से सभी, अर्थात समवेत का भी किया गया था, पहचान का भी किया गया था, पूर्वग्रह का भी किया गया था। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी को
किस सरकार के द्वारा लाल शत्रुंजय में रहकर काम करने का न्योता मिला था। ठीक है स्टूडेंट, क्या मिला था, न्योता मिला था, तो फ्रांस सरकार। ठीक है, फ्रांस सरकार में रहकर उसको जो है कि काम करने का न्योता मिला था। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। अगला देखिए क्या है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर वर्ष कहाँ होता है, तो आविन्यो में होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग वीडियो को मन लगाकर देख रहे हैं तो बताइए तो आविन्यो की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, आविन्यो की राजधानी कहाँ है, बताइए तो कमेंट करके। अगर देख रहे हैं अच्छा से, मैं ये प्रश्न अभी तुरंत आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए 13 का देख लेते हैं। 13 नंबर का क्या है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होगा ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से मेरा नंबर लेके जो है ना हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका सभी प्रॉब्लम दूर करूँगा। अगला है कि आविन्यो में, ठीक है, किस युग के ईसाई मठ है, जो आविन्यो है ना स्टूडेंट, आविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है, प्राचीन युग के, मध्य युग के, आधुनिक युग के, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग के, क्या हो जाएगा, मध्य युग के, याद रखिएगा। ठीक है, आविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है मेरे प्यारे बच्चों, तो मध्य युग के। 14 नंबर का देख लीजिए क्या है कि आविन्यो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, आविन्यो जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, आविन्यो कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी फ्रांस में। भूलेंगे क्या आप लोग, नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर है कि रोन नदी कहाँ है, रोन नदी बताइए आप लोग कहाँ है, रोन नदी जो ये भी कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। 16 का देखिए क्या है 16 नंबर का है कि आविन्यो के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, आविन्यो के रचनाकार कौन है, यानी कि इसका लेखक का नाम पूछ रहा है, तो अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, कौन है, अशोक वाजपेयी। या इस तरह से भी पूछ लेगा कि आविन्यो के लेखक कौन है, तो आप लोग अशोक वाजपेयी में टिक लगाएंगे। देख सकते हैं कि ये वाला प्रश्न 16 नंबर का 2025 में पूछा गया है। 17 नंबर का देखिए मेरे नन्हे नन्हे शेर, ठीक है, कि क्या होगा कि विलनव व आविन्यो का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं। इसका अर्थ होता है आविन्यो का नया गांव। क्या होता है, आविन्यो का नया गांव। नेक्स्ट है कि ला शत्रुंजय क्या है, ला शत्रुंजय क्या है, इमारत है, पर्वत है, ईसाई मठ है, या फिर मेरा शत्रु है। तो मेरा शत्रु तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ला शत्रुंजय क्या है, ला शत्रुंजय जो है एक ईसाई मठ है। ला शत्रुंजय क्या है, एक ईसाई मठ है। नेक्स्ट है कि आंध्रबेत्रा क्या है, आंध्रबेत्रा क्या है, कवि है, कथाकार है, रंगकर्मी है, या फिर रंग संगीतकार है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि है। क्या है, आंध्रबेत्रा क्या है, तो एक कवि है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मैं जो है ना मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करा पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखेंगे और पूरा वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से तो एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ कितना इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ठीक है, और यही सब प्रश्न को बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अपना डिजिटल बोर्ड में क्या करते हैं, उसे प्रिंट करके पढ़ाते हैं, तो आप लोग को लगता है कि हाँ यही फंसेगा, और मैं इससे पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि क्या फंसेगा कि नहीं फंसेगा। इसीलिए आप लोग हिचकिचाइए नहीं, पूरा देखिए, गारंटी के साथ कहते हैं। और नहीं तो आप ये वाला वीडियो देख के आप लोग जो है ना डिजिटल, जिस सर के पास डिजिटल बोर्ड है आप उस पर पढ़िए, देखिए यही सब क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, किससे संबंध है बताइए, बता सकते हैं क्या, तो वेदांत दर्शन से संबंध है। किससे है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, वेदांत दर्शन से है। 21 का है कि विलनव और आविन्यो के बीच में कौन नदी है, किस नदी का बात कर रहा है स्टूडेंट, तो रोन नदी है। कौन नदी है, रोन नदी है। आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने आविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना किया, कितना कविता, 20 कविता, 25 कविता, 30 कविता, या फिर 35 कविता। तो ऑप्शन नंबर सी 30 कविता मेरे प्यारे बच्चों, कितने कविता, 30 कविता। चलिए 23 का देखिए कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजय में रहकर कितने दिन तक रहे थे, बता सकते हैं कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजय, ठीक है, ला शत्रुंजय हम लोग किसे कह रहे थे, तो ईसाई मठ को कह रहे थे। ठीक है, कितने दिनों तक रहे वहाँ पर बताइए, 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, या फिर 20 दिन। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना ला शत्रुंजय में अशोक वाजपेयी जी 19 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे, हाँ 19 दिन। चलिए आगे देखिए क्या है 24 का,
आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यात्रा वृत्तांत है। 25 का कि पिकासो क्या थे? पिकासो क्या था? एक कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी चित्रकार थे। ठीक है, पिकासो क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक चित्रकार थे। ठीक है, 26 का देखिए क्या है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? जो अशोक वाजपेयी थे ना, उसका जन्म पूछ रहा है कब हुआ। तो उसका जो जन्म है ना 26 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, मैं पूरा डेट अगर पढ़ के आपको बताऊँ तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। 27 का कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर पूछा है कब हुआ था, तो डेट बता दिया आप लोग कि 16 जनवरी 1941 को। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ का अगर नाम लेगा तो बोलिएगा दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दुर्ग और छत्तीसगढ़ में। अगला, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितनी रचनाएं की? अगर नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ, 35 कविता और ये 27 गद्य। ठीक है, कविता मतलब समझते हैं ना, कविता, और गद्य मतलब कहानी टाइप की जैसा। ठीक है, अगला है कि ला मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? ये एक कृति है, ला मादा मोजेल, ये एक कृति है। पूछा ये कृति किसका है? तो ये जो कृति है ना स्टूडेंट, ये कृति किसका है? तो पिकासो का है। ठीक है, किसका है? पिकासो का। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को याद है कि पिकासो क्या थे? बता सकते हैं स्टूडेंट कि पिकासो क्या थे? कमेंट करके बताइए। तो मैंने अभी बताया था पिकासो क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग मन से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपसे किया, दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप लोग रिप्लाई करते हैं तो मैं तुरंत में आपको जो है, अगर जवाब देते हैं ना आप कमेंट करके, तो मैं आपको मात्र 1 से 2 घंटा के अंदर आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आप अच्छे हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में आपका नाम भी लूँगा। समझ में आ गया? चलिए हम अब देखते हैं 30 नंबर का क्या है कि ला शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हो रहा? ठीक है, कब से कब तक होता रहा? बोलिए, ला शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब तक जो है कि मेरे प्यारे बच्चों होता रहा? तो याद रखिएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। चलिए आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों का कि आविन्यो में 19 ठीक है, कहाँ पर? आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? कितने गद्य की रचना किया था स्टूडेंट? तो 27 गद्य का रचना किया था। कितने गद्य का? 27 गद्य का रचना किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र का अगर बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन सा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आविन्यो रहा है। क्या रहा है? आविन्यो रहा है। नेक्स्ट है कि आविन्यो क्या है? आविन्यो क्या है? तो एक ईसाई मठ है। देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाऊँगा। नेक्स्ट है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? बोलिए, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, रचना का शीर्षक क्या है? तो ला मादामोजेल द आविन्यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 35 का कि कार्थूसियन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं। संप्रदाय विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है? मौन में विश्वास करता है। मैंने इस प्रश्न को आगे एक्सप्लेन में किया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए टोटल हम लोग 48 प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग 36 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि क्या ये प्रश्न कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर है कि ला शत्रुंजय के इमारत पर क्रांति के बाद, किसके बाद मेरे प्यारे बच्चों? क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? किनका कब्जा हो गया था? क्या आप लोग बता सकते हैं किनका कब्जा हो गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। ठीक है, ला शत्रुंजय के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। 37 का कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। मैंने बताया था पीछे भी। ठीक है, और माता का नाम भी मैं करा दिया था प्रश्न नंबर 2 में। 38 का कि अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? बोलिए, फ्रेंच सरकार के द्वारा अशोक वाजपेयी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, यही पुरस्कार का नाम था।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है। क्या आप बता सकते हैं कि आविन्यो जो था वो किस नदी पर स्थित था मेरे प्यारे बच्चों? रोन नदी पर स्थित था, या फिर सीन नदी पर, टेम्स नदी पर, या टोन नदी पर। तो हम लोग का 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रोन नदी पर। किस नदी पर? रोन नदी पर। 40 का कि विलनव क्या है? विलनव क्या है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, विलनव क्या है? तो विलनव जो है ना एक छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? एक छोटा सा गांव है। 41 का कि प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष का बात कर रहा है कि हर एक वर्ष वहाँ पर कैसा समारोह आयोजित होता है। बोलिए, तो रंग समारोह वहाँ प्रत्येक वर्ष आविन्यो में आयोजित होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 42 का देख लेते हैं। सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही प्रश्न कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बाहर आप लोगों का फंसने वाला तो जो है कि है ही नहीं। ये मैं जो आपको करा दिया इस चैप्टर से तो यहीं से फंसेगा। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। बोलिए, रोन नदी के किनारे जो बसा एक शहर है उसका क्या नाम है? क्या आप लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि उसका क्या नाम है? और नहीं बता सकते तो मैं क्यों हूँ? मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा। चलिए, आविन्यो। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर का नाम है आविन्यो। स्टूडेंट, आप लोग कभी भी जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो कोशिश कीजिए आप खुद से उत्तर देने का। ठीक है, मन में उत्तर दीजिए कि इसका कौन राइट आंसर होगा। फिर जब मैं बताऊंगा तो इससे पता चल जाएगा कि आप सही है या फिर गलत है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी प्रश्न जो है ना डायरेक्ट माइंड में प्रवेश करेगा। चलिए नेक्स्ट है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे? कितने वर्ष पहले जो है ना वो कहाँ गया था? पहली बार आविन्यो गया था। तो वो जो थे ना स्टूडेंट 10 वर्ष पहले। ठीक है, फिर लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर आए थे? जो लेखक थे, जिसका लेखक थे ना वो अशोक वाजपेयी, वो आविन्यो में क्या लेकर गए थे? क्या बता सकते हैं क्या लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। स्टूडेंट, ये आप लोग बचपन में भी कभी ना कभी सुने होंगे कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में टिक नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, जापान को कहा जाता है। अगला है कि धूम्र का क्या अर्थ होता है? देखिए यहाँ पर है ना, धूम्र का क्या अर्थ होता है? तो धूम्र का अर्थ होता है पेड़ पौधा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पेड़ पौधा। अगर समझ में आ रहा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा अध्याय 10 जिसका नाम है मछली, उसका सभी VVI ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ठीक है, फिर है कि बियाबान का क्या अर्थ है? बोलिए, बियाबान का क्या अर्थ है? शहर है या सुनसान है, निर्जन है, या फिर ए और बी दोनों? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अर्थात बियाबान का अर्थ शहर भी होता है और सुनसान भी होता है। 47 का भी समझ में आ गया। अब अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट हम लोग का, ये जो 48 नंबर का देख रहे हैं आप लोग, ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। आविन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाया था? किसके गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाया था? तो पोप पर। ठीक है, पोप पर जो है ना उनका क्या गतिविधि है, एक्टिविटी है, उस पर नज़र रखने के लिए बनवाया था। इस स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग का टोटल 48 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है मछली। अपना ख्याल रखेंगे, बाय।